जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है 10 महाविद्या। और आज का विषय है अंबुवाची महोत्सव के बाद माँ कामाख्या के टेम्पल के अंदर क्या होता है। अनेक महोत्सव माँ कामाख्या के टेम्पल के अंदर आते हैं। अनेक यूट्यूबर एवं इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के अंदर अलग अलग तरीके से आपको सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी आपको कभी भी नहीं बताते। उनको खुद को ही नहीं मालूम होता है कि क्या बोलना होता है। गलत गलत माध्यम से आपको गैर रीत तरीके से अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं। आप कैसे माँ कामाख्या की उपासना करें, किस तरीके से करें, क्यों करनी चाहिए, वो मैं आज आप सबके सामने बोलने वाला हूँ। माँ शाक्त उपासना से लेके क्यों, जब माँ प्रथमम शैलपुत्री देवी कवच के अनुसार प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, ये जो चार माँ का अनुष्ठान है वो आज कामाख्या के माध्यम से आज मैं आप सबके सामने रखने वाला हूँ। मित्रों, जब श्रावण मास लगता है, देव दुनी महोत्सव जो बोलते हैं, उसका महत्व क्या है, कोई भी यूट्यूबर आपको बोलेगा नहीं कि देव दुनी महोत्सव क्या है, कैसे खड़े होते हैं, वो सब कुछ उसका भी वीडियो मैं ऐड करके आप सबके सामने रखने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि जब अम्बुवाची पर्व कैसे आता है, वैसे देवधुनी महोत्सव क्यों आता है, क्यों देवधुनी ही महोत्सव बोला जाता है, उसका भी माध्यम मैं आज बोलने वाला हूँ। लेकिन मित्रों, आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, ध्यान से देखेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी माध्यम मालूम नहीं पड़ने वाला है। आपके जीवन के अंदर माँ की कृपा प्राप्त हो, यही मेरी माँ कामाख्या से प्रार्थना है। मुझे किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार कॉल कीजिएगा, मैं आप सबके सामने बोल दूंगा। करना ना करना आपकी मर्जी है। आप स्वयं ही इतने पंडित है कि आप स्वयं ही कर सकते हो। मैं जो बोलूँगा आप स्वयं करोगे तो आप स्वयं तरीके से सिद्ध हो जाओ, और माँ कामाख्या स्वयं आप पे कृपा बरसाने वाली है। मित्रों, अब मैं देवधुनी महोत्सव का थोड़ी सी आप सबके सामने उनकी हिस्टोरिकल प्रैक्टिकल माँ की कथा सुनाऊंगा आप सबके सामने। आप घर के अंदर कन्या कब बोलते हो, ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिकल कन्या कब बोलते हो, 1 से 9 बरस की जो लड़की है उसको ही सुकन्या बोल सकते हो आप। ध्यान से सुनिएगा, 1 से 9 बरस की कन्या
रजस्वला होने के बाद वो स्त्री हो जाती है मित्रों, वो कौमार्य नहीं रहती है उस समय। ये कामाख्या तंत्रम का विधान है। आपको कौमारी पूजन करना है तो 1 से 9 बरस की कन्या चाहिए नवरात्र में। और देवधुनी का महोत्सव ऐसा है कि जब माँ रजस्वला में होती है, जब प्रथम कन्या अपने घर के अंदर जब प्रज्वलित होती है, यानी आपके घर के अंदर जो प्रथम कन्या है, ध्यान से सुनिएगा, रजस्वला होती है, उसका पूजन कीजिएगा, उसका तिरस्कार मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा ये मेरी बात, ये गलत है। आप कामाख्या का अनादर कर रहे हैं। आपके जीवन के अंदर जो तंत्र का प्रभाव हो रहा है ना, इस कारण हो रहा है। आप कामाख्या का अनादर कर रहे हो मित्रों, कामाख्या का अनादर कर रहे हो आप। रजस्वला के 4 दिन बाद अपनी छोटी सी लड़की यानी 11 साल, 12 साल या 13 साल, ध्यान से सुनिएगा, 11 साल, 12 साल, 13 साल वाली कन्या रजस्वला में होती है, उसका पूजन कीजिएगा। माँ कामाख्या स्वयं आपके पास खड़ी रहेगी। आपके जीवन में तंत्र मंत्र यंत्र कभी भी सामने नहीं आएगा और माँ कामाख्या स्वयं आपके पास खड़ी रहेगी। कोई भी तांत्रिक की जरूरत नहीं रही पड़ेगी। ये कोई भी यूट्यूबर नहीं बोल सकता, ना इंस्टाग्राम वाला। अब अंबुबाची पर्व 22 जनवरी से 26 जनवरी तक का ये महोत्सव, जिसमें माँ का ब्लड सभी बच्चों के अंदर प्रस्थापित होता है, माँ का प्रभाव सभी बच्चों के अंदर होता है। जो तंत्र साध्य है, वाम शास्त्री है एवं मंत्र शास्त्री है, सभी को माँ वर प्रदान करती है। उस समय जो भी अनुष्ठान करते हैं, उसके बाद आपको ये जो देवधुनी रहस्य है वो क्यों मनाया जाता है कामाख्या के, कोई भी सुनिएगा ये ध्यान से, ये कोई भी रहस्य बोलने वाला नहीं है। आपको चुटकियों में मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने किसी की गलत तरीके से पूजा की है या गलत तरीके से बलि दी है कामाख्या टेम्पल में, उसका प्रदान आप कैसे कर सकते हो, उसका प्रदान कैसे कर सकते हो, वो सभी ये देवधुनी रहस्य में है। जब प्रकृति ऑल ओवर प्रकृति यानी पृथ्वी जब फूली फलित होती है, सभी वृक्ष से लेके सब कुछ हरियाली हो जाती है, तब माँ जब रजस्वला होने के बाद यौवन अवस्था में आती है, समझे आप, यौवन अवस्था में आते हैं, तब माँ का ब्रह्मचारिणी रूप का जो तत्व है वो नष्ट हो जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति, समझे आप, ये दोनों के बीच का फासला मैं बोल रहा हूं। देवधुनी रहस्य का महत्व, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी कब लड़की होती है? 9 साल के बाद ब्रह्मचारिणी कभी भी लड़की होती नहीं। रजस्वला आने के बाद वो ब्रह्मचारिणी रहती नहीं है।
उसको चंद्र घंटे भी बोला जाता है। उसी समय जब माँ को रक्त योनि से प्रस्वजित होता है उसको देवधुनी रहस्य बोला जाता है। उस समय कामाख्या टेम्पल में क्या होता है, मैं उनका शॉर्ट टर्म वीडियो आपको रिड्यूस करूंगा इसके साथ ऐड करके। आपके जीवन के अंदर माँ कामाख्या कृपा स्वयं बरसाएगी। उस समय माँ जिसके भी शरीर के अंदर आती है वो पूरा शरीर रक्त हो जाता है। वो बलि भी लेते हैं, कबूतर की बलि, सिर्फ खून चूसते हैं, ना के उसको पूरा खा जाते हैं। बकरे भी की भी बलि होती है, पंच बलि पूरा होता है। वो सारा रहस्य देवधुनी महोत्सव के अंदर आपको दिखाया जाता है। ये श्रावण के अंदर, श्रावण में देवधुनी महोत्सव कब मनाया जाता है, जब माँ श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन पूरे भरतखंड के अंदर प्रकृति फूल अपने स्वभाव में तथिष्ठ होती है, तब माँ कामाख्या अपने यौवन अवस्था में आती है। समझे, पूरे भरतखंड के अंदर कभी भी कहीं पे भी दुष्काल का प्रभाव नहीं होना चाहिए, तब माँ प्रज्वलित होती है। माँ कामाख्या हाजिर होती है और आपके जीवन के अंदर कामाख्या का स्वभाव स्वयं प्रज्वलित होता है। यही देवधुनी रहस्य का महत्व है। और आगे ये वीडियो ऐड करता हूँ कि देवधुनी रहस्य कामाख्या टेम्पल में कैसे प्रज्वलित होता है। ठीक है मित्रों,
आपको ये वीडियो पसंद आया है, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो और माँ कामाख्या की कृपा स्वयं आपके ऊपर प्रसन्न हो। जय माँ कामाख्या।